हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। कल की क्लास में हम लोगों ने कवर किया था चैप्टर नंबर 12 का, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। चैप्टर नंबर कितना था? 12 था। ठीक है, उसमें से दोस्तों आपको वीवीआई क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें हम कवर किए थे क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसलिए दोस्तों, और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जा करके उसको देख लीजिए। ठीक है, ज़रूर इस टोटल क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, एग्जाम देने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है कि एक वृत्त जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता हो? 60 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, इसमें चाप की लंबाई बोला है तो फार्मूला कौन सा लगेगा? थीटा अपन 360 डिग्री और गुना 2 पाई आर। चाप की लंबाई के लिए देखिए, चाप की लंबाई क्या होता है, ये एक मान लीजिए मेरा वृत्त है और चाप की लंबाई क्या होता है, किसी एक जगह उसका त्रिज्या दिया हुआ है और उसी जगह एक कोण बना हुआ है। ठीक है, ये कितना कोण बनाएगा वो आपको दिया रहेगा और यही चाप का बोलेगा लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक चल करके आ रहा है, यानी कि परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि मतलब क्या हुआ, जहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है और उसी जगह से चलना यदि प्रारंभ करके उसी बिंदु पर आ जाए तो उसका वो क्या होगा, एक परिधि होगा। तो यहाँ से यहाँ तक यही न बोला है कि चाप की लंबाई क्या होगा, तो चाप की लंबाई के लिए ही हम 2 पाई आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में इसका प्रयोग करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। किसके लिए? चाप की लंबाई के लिए। समझ गए दोस्तों? तो इस बातों को आपको याद रखना अच्छी तरह। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लिख देते हैं। इस तरह से आपको कुछ लिख देना है। ठीक है, दिया इसमें जो जो दिया हुआ था वो हम लिख दिए। त्रिज्या आपको दिया था 21 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण थीटा, यानी कि कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री। यानी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या, ये आपको त्रिज्या दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और केंद्रीय कोण यानी कि यहाँ से एक और त्रिज्या खींचा गया है। ठीक है, त्रिज्या खींचने पर ये जो एक दूसरे को कोण बना रहा है, ये कितना? थीटा कोण बना रहा है, जो कि आपको दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री दिया हुआ है। समझ गए ना? तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों तो आपस में इक्वल ही, तो इसका 21 तो इसका भी कितना होगा? 21 होगा। तो यही बोला है चाप की लंबाई कितना होगा, इसी चाप की लंबाई पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। समझ गए ना? तो चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। तो चाप की लंबाई बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बस इस पर बैठा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और 360 डिग्री गुना 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 दिया 21 कटा दीजिए, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 6 6 के 36। ठीक है, और 3 से 3 दूनी 6 और 2 से ये 2 कट गया। देखिए कट करके कितना आ गया? सिर्फ आ गया 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए चाप की लंबाई निकालने तो सेंटीमीटर में क्यों निकला? क्योंकि इसमें देखिए त्रिज्या का मान केवल एक ही दिया है, और यदि हम उसका वृत्त का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाते पाई आर स्क्वायर वाला, यानी इसमें तो त्रिज्या खंड का ना फार्मूला लगाते तो उसमें तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, लेकिन सिर्फ आपको बोला है कि चाप की लंबाई कितनी होगी। तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा इसका दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको कुछ बना करके आपका आंसर ला देना है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए हम जो अभी आपको 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, यदि ये आप अच्छी तरीके से समझ लिए बोर्ड एग्जाम में, ये कन्फर्म है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर फंसेगा। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, 2022 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं तो इसको बड़ी ही सरलतापूर्वक आप समझिएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन 2 टाइप का लिए हैं, एक लिए हैं घंटे वाला का सुई के लिए और एक लिए हैं मिनट के सुई वाले के लिए। ठीक है, तो आपको बारी बारी तरीके से समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम एक घड़ी बनाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए ये मेरा एक घड़ी के घंटा का सुई है। ठीक है, किसका सुई है? घंटे का सुई है। इसमें आपको चलिए यहाँ तक सटा दीजिए,
यहाँ तक सटा दीजिए, ठीक है। ये मेरा घंटे की सुई है जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बात को समझिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो मान लीजिए यहाँ पर 4 घंटे में, मान लीजिए अभी सुई मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो 4 घंटे में कहाँ जाएगा, एक अंदाज चलिए हमने मान लिया कि यहाँ पर आएगा, ठीक है, घड़ी के घंटे की सुई यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बताइए आप, तो यहाँ से यहाँ तक सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक आते थे क्या उसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, नहीं ना, तो वही 6 ही सेंटीमीटर रहेगा, समझ गए, 6 ही सेंटीमीटर। तो ये तब कौन कितना बनाएगा, थीटा, ये कौन कितना बनाएगा, तो पहले हम कौन ज्ञात करेंगे तब ना, तो कौन तो आपको दिया हुआ है नहीं, जो कि हम त्रिज्या का खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको याद होगा, ये मेरा एक घड़ी है, यहाँ पर 12 बजा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना डिग्री बनाता है, आपको पता होगा कितना बनाता है, 360 डिग्री घंटे की सुई के लिए। तो बताइए यहाँ 1, यहाँ 2, तब ना यहाँ 3, तब यहाँ 4, यहाँ 5, तब 6, फिर 7, 8, तब ना 9, फिर 10 और ये 11, तब ना 12, यानी कि टोटल 12 घंटे में कितना डिग्री सुई मतलब बनाता है कौन, 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, घंटे की सुई, तो यहाँ पर लिख दीजिए माना कि घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई त्रिज्या के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। तो वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे तो बताइए, यहाँ पर ये कौन तो दिया हुआ है नहीं, उसका क्षेत्रफल बोला है ज्ञात करने के लिए ना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर कौन पहले ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, हम जानते हैं कि 12 घंटे में कितना कुल बनाता है, 12 घंटे में कुल 360 डिग्री कौन बनाता है, क्या बनाता है, कौन बनाता है, ठीक है। तब बताइए, जब यदि ये 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, तो 1 घंटा बराबर क्या लिखेंगे, 360 डिग्री अपॉन कितना, ये 12, तो 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री बनाएगा। और बोला कितना है, 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 4 घंटा बराबर 30 गुना कितना कर देंगे 4, तो 4 तिया 12 कितना 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा निकला कौन, तो यहाँ पर लिख दीजिए कौन यानी थीटा कितना निकला, 120 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पर लिखिएगा, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में बोला है रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख दीजिए, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए हमको इसका जो है ना, इसका ये क्षेत्रफल निकालना है, टोटल इसका क्षेत्रफल निकालना है इस एरिया का, समझ गए ना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन लगाएंगे, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर आपको बैठा देना है, तो बैठाने पर बताइए कितना आएगा, थीटा का मान कितना, 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री आ गया, और बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू जानवे करते हैं 22/7 होता है, और गुना आर का वैल्यू 6 दिया हो ना, तो 6 गुना कितना करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए 12 तिया 36 यानी 3 बार में कट जाएगा, और 3 से 3 दूनी 6, राइट। अब बताइए यहाँ पर 6 दूना 12, 12 गुना 22 कर दीजिए जितना होगा, बटे 7, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दूना 12, 12 दूना 24 के 4, फिर 12 दूना 24, 24 एक 25 एक 26, 264 बटे कितना हो जाएगा 7। और यदि इसको कटाइएगा तो ये कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 7 21 और बच गया 5 और 4, 7 7 49, ठीक है, 7 49 और ये बच गया 5 बच गया, 5 में यदि 0 लगाइएगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 50, तो फिर 7 7 49, फिर कितना बचा, 1 बचा, 1 में यदि 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 यानी कि 7 1 7, फिर कितना बचा, 3 बचा, 3 में यदि 0 लगेंगे तो 30, 7 चौके 28। तो यही मेरा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्षेत्रफल, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा दोस्तों। 4 घंटे में रचित जो क्षेत्रफल उसका निकलेगा तो वो कितना निकलेगा, 37.714 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का यही हो जाएगा आंसर। अब हूबहू इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है ना दोस्तों, आपको 8 बनाना है,
कितना बनाना है, क्वेश्चन नंबर 8 हूबहू इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिनट का सुई दिया हुआ है, ठीक है, और सेम यही रूल अपनाना है, ठीक है। तो इसको हम मिटाएंगे नहीं, जहाँ जहाँ पर चेंज करना है सिर्फ उसको मिटाएंगे, ठीक है। और यदि आप लोग उतारना चाहते हैं तो एक बार उतार सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार छाप लीजिए, आप छापना चाहते हैं इसको मत उतारिएगा, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताएं, समझ गए ना, ठीक है। बस हो गया, अब आप छाप सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई की जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। तो उसमें घंटे वाला बताया था, तो घंटे की तरह हम यहाँ पर बताए थे आपको, और इसमें मिनट का चर्चा किया गया, तो मिनट वाले को किस तरह बनाना है, तो दोनों का रूल सेम है, समझे ना। फर्क सिर्फ इतना सा है, उसमें घंटा है तो इसमें मिनट है। तो घंटे वाले का सुई 1 घंटे में 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना बनाया 30 डिग्री बनाया। उसी तरह मिनट वाले में भी सुई में करेंगे कि 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, फिर 1 मिनट में कितना बनाएगा, तब 5 मिनट में कितना बनाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपको करना है, ठीक है। तो पहले आप छाप लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है ना एक बना लीजिए, घड़ी बना लीजिए, आपको आसान होगा समझने में, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है कि एक सुई मिनट की सुई है जिसकी लंबाई कितना है दिया हुआ आपको दोस्तों, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और 5 मिनट के बाद यानी कि मान लीजिए टिक टिक करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए यहाँ तक आया, और यहाँ पर बोल रहा है 5 मिनट के बाद है यहाँ पर सुई आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो 5 मिनट में ये पहले कौन कितना बनाएगा तब नहीं इसका हम एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तो थीटा बताइए ये कितना बनाएगा। तो आपको पता होगा कि ये मेरा घड़ी 12, 3, 6 और 9 है। तो यहाँ पर बताइए टोटल मिनट का सुई यदि हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट, यानी कि 1 पर जाएगा तो 5, फिर 2 पर जाएगा तो 10, फिर 3 पर जाएगा तो 15, यानी इधर बनाया 15, फिर इधर भी 15, तो इधर भी 15 मिनट, इधर भी 15 मिनट, यानी 15 चारों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो मिनट का सुई यदि यहाँ से चल करके है फिर यहीं पर आ जाए तो टोटल घूम ना गया वो, तो घूमने पर वो कितना डिग्री बना रहा है 360 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 360 डिग्री। तो बताइए 60 मिनट में कितना बनाया 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा। तो बस उसी तरह यहाँ पर करना है आपको। तो माना क्या दिया है कि इसमें क्या क्या है, माना कि घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट के सुई, ठीक है। आपको इसी तरीके से लिखना है। मिनट की लंबाई कितना दिया हुआ है, इसमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि ये 60 मिनट कितना में 60 मिनट में कुल 360 डिग्री बनाता है, तो कौन बनाता है, ठीक है। तो बताइए 1 मिनट में तब कितना बनाएगा, 1 मिनट में बनाएगा 360/60, कटाइएगा तो 6 के 36, यानी कि 6 डिग्री कौन बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। तब बताइए टोटल कितना बोला है 5 मिनट ना बोला है, तो 5 मिनट के बाद वो कितना कौन बनाएगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बना लेगा, तो 5 मिनट बराबर हम क्या करेंगे, तो 6 × 5 यानी कितना हो गया 6 × 5 = 30 डिग्री कौन बनाएगा, यानी कौन थीटा का मान पता चल गया कितना 30 डिग्री कौन बनाएगा, ठीक है दोस्तों। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका 100% बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा करके यहाँ पर हम सॉल्व आपको करके दिखा देते हैं, बस सिर्फ समझने का। और फिर समझिए ना एग्जाम में ये पूछेगा, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा करके एक बार देख सकते हैं किस तरह पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए, थीटा का वैल्यू देखिए दोस्तों कितना निकला है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ऊपर रख देंगे और 360 डिग्री नीचे है, ठीक है। और गुना पाई का मान 22/7 होता है इंटू r², तो r का मान कितना है, यानी त्रिज्या का मान 14 है, तो 14 × 14 हो जाएगा। 7 से हम 1 14 कटा देंगे तो 7 दूनी 14, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 36 कैंसिल, कितने बारे में 12 बार में। अब 2 से 12 कटा दीजिए 6 बार में, और फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 से 11 बार में। अब तो नहीं कटेगा लग रहा है। अब 11 × 14 कर दीजिए और नीचे कितना बचा है 3, तो देखिए कितना आता है 11 चौक 44 के 4 बाकी 4, फिर 11 1 11, 11 4 कितना हो गया 15 हो गया, 154 बटे कितना हो जाएगा 3। अब 154/3 को यदि कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15 और बचा 4, 3 1 3, 1 बच गया, 1 में यदि 0 लगाएंगे तो दशमलव लग जाएगा, फिर 3 × 9, फिर 3 × 9, तो इतना ही मेरा ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता है ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपको दोस्तों बनाना है, ठीक है। और यदि आपको इस प्रश्न में और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार है जो क्या है, एक वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वृत्ताकार बना देते हैं, कि वृत्त बनाते हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार है और जिसका आपको त्रिज्या कितना दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बोला है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो वर्ग यानी कि एक वर्ग बनाया जाता है, यही ना, एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की क्या बोलना है, एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना। आप जानबे करते हैं वर्ग की एक भुजा यानी कि वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वर्ग का परिमाप लगाएंगे तभी ना ये निकलेगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप आपको दोस्तों पता होगा 4 गुना क्या होता है, भुजा आता है, ठीक है ना। तो भुजा आपको पता रहेगा तब ना। तो इसका मतलब ये होगा, यदि हम इसी तार को मोड़ करके बनाया होगा, एक वर्ग बनाया होगा, और यदि इस तार का यदि हम टोटल लंबाई ज्ञात कर लें तो निकल जाएगा। तो टोटल लंबाई कैसे ज्ञात कीजिएगा, वर्ग का परिधि यानी कि वर्ग का परिमाप निकाल करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया क्या हुआ है, वृत्ताकार का त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वृत्त का परिमाप फार्मूला लगाइए तभी ना आपको भुजा का मान पता चलेगा, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक है। अब इसमें बताइए, इसमें दिया हुआ है त्रिज्या आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 गुना 22/7 गुना r का तो मान आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो 7 से 42 7 42, ठीक है। और 6 दूनी 12 हो गया, तो 12 गुना कितना करेंगे, 22 करेंगे, तो 12 गुना 22 कर दीजिए, 12 दूना 24, फिर 12 दूना 24, 25 26 264 सेंटीमीटर निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब वृत्त का परिमाप इतना निकला तो इसका मतलब वर्ग के परिमाप भी ना उतना निकलेगा। बात को समझिएगा, जितना वृत्त का परिमाप निकला है इसी को मोड़ करके एक वर्ग बनाया होगा, जो कि वर्ग का परिमाप भी इसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, होगा कि नहीं बताइए, जरूर होगा। तो वृत्त का परिमाप कितना निकला है, 264 सेंटीमीटर, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा। अब आगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, आपको पता होगा। तो बताइए, ये भुजा हमको निकालना है ना, तो 4 गुना में इसके साथ है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो भाग यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको कटा देते हैं, 4 छके 24, फिर 2 बच गया, फिर 4 छके 24, यानी भुजा कितना निकाल गया, भुजा निकल गया 66 सेंटीमीटर। तो यही ना बोला था वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए भुजा बराबर 66 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। बस इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या था, इसमें वृत्ताकार एक त्रिज्या दिया हुआ था और वृत्त का हम परिमाप निकाल करके हम क्या निकालिए, इसका परिमाप निकालिए, यानी कि इसका टोटल लंबाई, तार का टोटल लंबाई पता चल गया कितना, 264 सेंटीमीटर। और इसी तार से एक वर्ग बनाया होगा, तो यानी कि इसका जितना परिमाप होगा उसका ही वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने फार्मूला दोनों का लगा करके भुजा का मान निकाल गया। तो यही मेरा हो गया दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आशा करते हैं इस चैप्टर में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम आज इस वीडियो में पूरा कवर करा दिए, ठीक है। इसमें यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में, तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम दोबारा कोशिश करेंगे बताने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा आयतन से संबंधित चैप्टर, यानी कि चैप्टर 13 नंबर बताएंगे, ठीक है। तो उसको भी जितना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, वो हम आप सब क्वेश्चन कवर कराएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।